तो घर में मामूल से ज्यादा अफरा तफरी थी, लेकिन वो तो ऐसे बन गई जैसे इस घर में होने वाली किसी भी चीज से इसका ताल्लुक ना हो। अपने कमरे में दाखिल होते ही इसकी आँखों से सफेद मोती मुतवातिर बहने लगे। जितना इस ने जब्त किया था अब तनाही बिखर चुकी थी। अपने पनखड़ी जैसे लबों पर हाथ जमाती हुई इसने अपनी हिचकियों का दम घूंट दिया और गिरने वाले अंदाज में बेड पर बैठ गई। इस मासूम शहजादी की जिंदगी में बहुत कम ही ऐसे मौके आए थे जिसमें इसने अपनी जात पर और अपने वजूद को खुशी का बाइस समझा हो, लेकिन जब इसका ज़ब्त टूटता था तो खुद भी अपने बिखरे वजूद को समेटने में नाकाम हो जाती। आज भी ऐसा ही हुआ था। पूरा दिन भूखे रहने की वजह से इसकी हालत खराब तर होने लगी, पर वो ढीठ बनी सुकड़ कर बेड पर दराज हो गई। किस्मत की सितम ज़रफ़ी थी कि इस शहजादी को तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं था। बेड पर दराज होते ही ननद की देवी ने इसे अपनी आगोश में ले लिया था। शाह मेंशन अंधेरे में डूबा हुआ था। मुलाजिमीन भी अपने अपने काम नपटा कर अपने क्वार्टर चले गए थे। रात के 2:20 पर इसके सील फोन का शोर कमरे में गूंजा। बेजारी से इस ने सील फोन साइड टेबल से उठाया और कॉल रिसीव करते ही सील कान पर लगाया। बोलू इबाद सर, शायद इसकी तबीयत खराब हो गई है। बेहोशी की हालत में इसे अस्पताल ले जाया गया है। उम्र की आवाज जैसे जैसे इसके साथों से टक्कर आ रही थी, ऐसे ही इसका वजूद तूफानों की जद में आने लगा। उजलत में बलीनकट हटाकर बेड से खड़ा हो गया। वालेट और की चैन उठाता हुआ कमरे से बाहर की जानिब भागा। इबाद, हॉस्पिटल का एड्रेस भेजो जल्दी। पार्किंग से गाड़ी निकालता हुआ बेचैनी से इसने कहा। ओके सर, इबाद ने मुअद्दब से अंदाज में जवाब दिया, जिसके बाद थोड़ी ही देर में इसके सील फोन पर हॉस्पिटल का एड्रेस मौजूद था। तेज ड्राइविंग करता हुआ वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था। रात के तकरीबन 3 हो चुके थे। हर तरफ सन्नाटे का राज था। इसकी निगाह जैसे ही एहतिशाम साहिब पर गई तो वो मजीद बेचैन हुआ था और अपनी मगरूर चाल चलता हुआ एहतिशाम साहिब के पास आया। आपको डॉक्टर अपने कैबिन में बुला रहे हैं, इंतहाई संजीदगी से कहता हुआ वहाँ से चला गया। इसने कहा, जबकि एहतिशाम साहिब का रख डॉक्टर के कैबिन की जानिब था। उमर को इसने कुछ देर पहले ही कॉल करके हॉस्पिटल पहुंचने का कह दिया था और अब उमर हॉस्पिटल में मौजूद था। उमर, मेरी बात गौर से सुनो, तुम यही रुककर नजर रखो कहीं इसका ताया आना जाए, और जैसे ही वो यहाँ आए तुम मुझे कॉल करना। चला जाऊंगा, मैं फौरन रूम से बाहर चला जाऊंगा। वो उमर के साथ संदस की रूम के बाहर मौजूद था। वो कैसे अपनी जिंदगी को एक नजर दिखे बगैर चला जाता, ये नामुमकिन था। उमर ने तअस्सुफ से इस शहजादे को देखा जिसकी आँखें शिद्दत ज़ब्त के मारे सुर्ख होती जा रही थीं। ठीक है, उमर ने इसके शाने पर थपकी देते हुए कहा। इसके बाद इसने 1 मिनट भी और वेस्ट नहीं किया था। संदस के पास जाने में कमरे में दाखिल होते ही इसकी बेचैन निगाहें संदस के बेहोश सरापे पर जम गईं। एक ही दिन में इसकी दोधी रंगत जरूरत पड़ चुकी थी। वो ब्लैक ट्राउजर पर ब्लैक ही टी शर्ट में मलबूस बेचैनी से इसकी पास गया।